हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हमको सुबह के 4 बजे हमको भोरे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज नाना को एम्स में दिखाने ले जाना है। उस दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे, नस के डॉक्टर के पास। हम लोग को लग रहा था कि नाना के नस में प्रॉब्लम है, इसलिए उनको उठा बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन उनको प्रॉब्लम है हड्डियों द्वारा। उनका जो कुल्ले की हड्डी है, दोनों वो हड्डी का जो कपलिंग होता है, ज्वाइंट होता है, वो बैठ रहा है। तो नस वाला डॉक्टर बोला था कि भैया आप लोग हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाइए, नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग एम्स में स्लॉट खाली नहीं था, मतलब नंबर खाली नहीं था, इसलिए हम लोग घर चले आए। और आज हम फिर जा रहे हैं भोरे। भोरे से हम बस से जाएंगे गोरखपुर, नाना को दिखाना है एम्स में। तो हम जा रहे हैं अभी भोरे। और अभी हम मौजूद हैं सिसई से 2-3 किलोमीटर पहले। उस दिन तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं हो रहा। आज मौसम अच्छा हुआ है। ये देखिए, जो पेट्रोल पंप पड़ता है सिसई पहले, वो पेट्रोल पंप है। उस दिन हो रहा था बारिश, आज बारिश नहीं हो रहा है। आज मौसम क्लियर है, बट सुबह का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, शरीर को ठंडा फील हो रहा है। देखिए, बजरंगबली का मंदिर है, बहुत ही प्यारा दिखता है। और सुबह सुबह धुल दिया गया है। और ये रहा एक सरकारी स्कूल। भोरे यहाँ से 5 किलोमीटर है, दिखा रहा है। और अभी जो है हमको हल्का हल्का ठंडी लग रहा है, क्योंकि हम एक टी शर्ट कैरी किए हाफ बाजू का, इसलिए हमें ठंडी लग रहा है। सुबह का मौसम है और बारिश भी हुआ है अगले दिन, तो ठंडा फील हो रहा है हमको। और अभी हम सिसई पहुंचने वाले हैं। इस रोड में लाइट नहीं है, इसलिए रोड पे कुछ दिखता नहीं है। अगर लाइट होता तो दिखता आपको अच्छे से प्रॉपर। अभी हम अपना बाइक का हाई बीम जला के चल रहे हैं, तो शायद कुछ आपको दिख रहा होगा। अगला जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम ध्यान नहीं दिए थे कि अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। बट आज हम थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, अपने गोप्रो का ISO बढ़ा के रखे हैं, 400 तक रखे हैं। पता नहीं ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर। और अपना हम हाई बीम जला के चल रहे हैं। थोड़ा सा बैटरी खाएगा, लेकिन आप लोगों को कम से कम दिखेगा तो रोड पे या रोड अगल बगल। इसलिए हम अपने बाइक का देखिए हाई बीम जला के चल रहे हैं, जो 2 लाइट होता है ना एक हाई बीम बनाने के लिए, वो। तो अभी हम सिसई मार्केट पहुंच चुके हैं। और आज भी सिसई मार्केट सुनसान नहीं है। आज कुछ लोग जग गए हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए लोग जगे हुए हैं। बारिश होता तो कोई नहीं जगा होता। एक लड़की दुकान झाड़ रही है, मिठाई का दुकान खुल चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सुबह मिठाई का दुकान। और ये जो आप सिसई काली माता का मंदिर देखे हैं ना, उसकी एक कहानी है भैया। हम कुसहा आए थे अपने एक रिलेशनशिप में, शादी में। वहाँ क्या हुआ था कि नया नया दहेज में गाड़ी मिला था, तो पूरा एकदम बम्पर चलाए थे सब। और सुबह बारात जाती है ना, बारात में ले गए थे, सुबह पंचर करके लाके घर पर रख दिए थे। और सुबह जाना था पंचर बनवाने, तो उन लोगों को शर्म आ रहा था, नहीं जा रहे थे, क्योंकि नया नया दहेज की गाड़ी मिला है और पंचर हो गया है। तो वो सब हमको और एक और लड़का था मेरे से बड़ा, उसको दिए थे कि जाओ तुम लोग पंचर बनवा के लाओ। और हमको बाइक चलाने नहीं आता था, हम एक बार सिर्फ प्लेटिना चलाए हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ कि उधर से गाड़ी पंचर थी, तो उधर से हम लोग डगरा के लेके आए और सिसई आके पंचर बनवा लिए। फिर हुआ ये, हम बोले उस लड़के से, जो हमसे बड़ा लड़का था, उससे बोले देखिए भैया गाड़ी बन गई है, नई गाड़ी है, तो पैदल क्यों जाना है, हम एक बार प्लेटिना चलाए हैं, चलिए धीरे धीरे चलते हैं। बोला ठीक है चलो। तो हम लोग बैठ गए, हम लोग जा रहे थे धीरे धीरे। बारिश का समय था, और ये जो मंदिर है ना, पहले ये पिच बहुत खराब था ना, तो रोड पे पानी लगा हुआ था, बरसात का मौसम था, तो गड्ढा था। पानी जो है इस साइड से उस साइड क्रॉस कर रहा था, और तो गड्ढे में बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। और हम नए नए बाइक चला रहे थे, एक बार ही चलाए थे प्लेटिना हुई ट्रायल वर्जन में। तो फिर हम उससे बोले कि एक काम करते हैं भैया, देखिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उतर के पार कर लेते हैं। तो वो बोला नहीं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही भाई साहब वो मेरा हाथ पकड़ा, सुपर स्प्लेंडर थी गाड़ी, फुल स्पीड में भाई, 1 नंबर में गाड़ी थी, लेकिन फुल स्पीड में। और हमको कोई दिखा नहीं, मात्र 15 सेकेंड में जाके हमको बस सोए 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 दिखा। और हम जाके गिरे धाम से, पिच के साइड में जो मिट्टी है वहाँ पे गिरे। और गनीमत ये थी उस समय नया नया फर्नीचर का दुकान खुला हुआ था, जो कि अभी भी दुकान है सिसई मार्केट में। नया नया फर्नीचर का दुकान खुला हुआ था, वो बेचारा नया नया मिट्टी भरवाया हुआ था, उसी मिट्टी में गिरे भाई साहब लोग। तो गिरे तो हमें आ गई पैर में मोच।
और बहुत ही खतरनाक मोच आई थी हमके पैर में। थोड़ा सा भी हम अपना जो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, वो टच कर रहे थे जमीन, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और बाइक में कुछ नहीं हुआ था, गनीमत है कि उसका जो लेगार्ड था बहुत अच्छा लेगार्ड था, तो वो हल्का सा बेंड हो गया था और डिक्की का लॉक टूटा था हल्का सा स्क्रैच आके, और बाइक में कुछ नहीं हुआ था। और वो जो मेरे साथ लड़का था वो पूरा घबरा गया था कि मेरी वजह से लड़का गिरा है, वो पूरा डर गया, काँप रहा है, और वो बाइक लेकर भाग रहा है, मतलब पैदल बाइक लेकर भागे जा रहा है। हम रोक रहे हैं, रोक भाई, हमसे चला नहीं जा रहा, तो नहीं रुक रहा था। तो वहाँ के जो मौजूदा आदमी थे वो लोग उसको रोके, डांटे, बोले अब लड़के के पैर में मोच आ गया, चला नहीं जा रहा, तुम गाड़ी लेकर भाग रहे हो, कैसे आदमी हो जी? तो वो रुका, फिर बोले कि क्या हुआ भाई, पैदल तो जाया नहीं जाएगा हमसे। पहले तो आराम से डगरा के आदमी जा भी सकता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। एक काम करते हैं, फिर से बैठते हैं बाइक पे, और जहाँ रोकना होगा गाड़ी, धीरा करना होगा, वहाँ पैर तुम नीचे करना, और इस बार मेरी हाथ तो बाबा बिल्कुल मत पकड़ना। बोला ठीक है। रिस्क लिया गया। पैर में दर्द कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, थोड़ा सा भी टच हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर भी कैसे भी करके हम बाइक ले गया। उस समय रोड बन रहा था अभी, तो ये जगह जगह ये पुलिया दिख रहा है ना, ये पुलिया खोदा गया था। तो क्या था कि जहाँ जहाँ पुलिया बना हुआ था वहाँ वहाँ रुक के हमको खेत के सहारे जाना पड़ रहा था भाई। 5-6 जगह पुलिया बना हुआ था, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। और जहाँ जहाँ पुलिया बना था वहाँ वहाँ रोकना पड़ रहा था गाड़ी, और उतर के चलना पड़ रहा था। तो कैसे भी हम लोगों ने क्रॉस किया पूरा रास्ता, पूरा पुलिया, और हम लोग घर पहुँचे। तो घर सामने था, और जैसे सड़क होता है, घर सामने था एकदम। तो हम गाड़ी रोके, अभी गाड़ी पे ही थे तो सब लोग खुश, बाकायदे पूरा लोग। शादी ब्याह क्या होता है कि जब शादी ब्याह गाँव पे होता है ना, तो सुबह सुबह आदमी एक ही पास बैठ के बातचीत करता रहता है। तो उस समय वही टाइम था, शादी बीता हुआ था, सुबह का टाइम था, सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। जब हमको देखे गाड़ी पे तो खुश हो गए, अरे बाबू गाड़ी चला के आवत हुए, बाबू गाड़ी चला के आवत हुए। लेकिन जैसे उतरे भाई साहब और लगड़ना शुरू किए, मेरी मम्मी उठाई चप्पल, ये नहीं पूछ रही है क्या हुआ क्या नहीं। और बहुत सारी लड़कियां थी, औरत थी, और जानती है शादी में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं। मम्मी उठाई चप्पल, ये नहीं दिख रही है कहाँ है, कौन सा लोकेशन है, क्या है, लगी मारने। बोले तुमको कौन बोला था बाइक छूने के लिए? मम्मी बहुत गुस्से वाली है, जब गुस्सा में आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती है। बहुत मारी, पूरा बम्पर हमको मारी दबा के एकदम। और फिर उसका मन शांत हुआ, बहुत वहाँ के लोग मना किए कि अरे छोड़ दिए, बहुत मुश्किल से तो हमको छोड़ी। उसके बाद हमको दिखाने लगेगा लाल चौक पोखरा, क्योंकि आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था उस समय, सुबह सुबह का टाइम था। तो लाल चौक पोखरा गए, वहाँ पेन किलर का शायद इंजेक्शन लगा तो दर्द जाके एकदम सही हो गया। हमको लगता है सिर्फ पैर में मोच आया था और दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और भाई साहब उस समय हम बच्चे थे, हमको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई इंजेक्शन आता है जो लगा देने पे दर्द अचानक गायब होता है। इतना दर्द कर रहा था भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वो सुई लगाया और 15-20 मिनट में जो आराम हुआ, उसका दर्द ही नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं हुआ, तो राहत मिली। तो ये घटना थी उस जो सिसई मंदिर थी, तो उस मंदिर की एक कहानी है, वो मंदिर हम भूल नहीं सकते हैं। और भाई साहब उस समय अगर हम पीच पे गिरे होते ना, तो पीच पे क्या था उस समय, जब रोड खराब था तो पीच जो है कम से कम 1-2 फीट ऊपर नीचे था, मतलब गड्ढा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उस समय अगर हम गिरे होते ना भाई, मेरा क्या बोलते हैं, शरीर का आधा हिस्सा अलग अलग होता। लेकिन गनीमत ये थी उस फर्नीचर वाले दुकान की, लाख लाख शुक्र है कि वो नया नया दुकान खोला था, और भगवान की कृपा है कि वो मेरा किस्मत था कि वो नया नया दुकान खोला था, नया नया मिट्टी भर के रखा था, थोड़ा हाइट तक मिट्टी रखा था, क्योंकि रोड गड्ढा था तो थोड़ा हाइट तक नया मिट्टी रखा था। तो उस पर गाड़ी गिरी, उस पर हम लोग बच गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उस मिट्टी की वजह से और लेगार्ड की वजह से, बाइक में लेगार्ड की वजह से। नहीं तो मेरा तो एकदम सत्यानाश हो गया होता, और आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते। और अभी बात करते करते हम भोरे पहुंच गए हैं। ये देखिए भोरे का जो पानी टंकी है वो दिखाई दे रहा है, और भोरे में भी दुकान कुछ लोग जग गए हैं, 1-2 लोग तो दिख ही रहे हैं। और मेरी बाइक जो है 5% डिस्चार्ज हो गई है, और दिखा रहा है कि हम 7 किलोमीटर आ चुके हैं। और सॉरी, बाइक का जो चार्जिंग है 9 किलोमीटर ख़त्म हुआ है, जबकि भोरे एक्चुअली 9 किलोमीटर है, सही गया है। और हाई बीम लाइट भी जला रहे हैं हम, तो बैटरी अच्छा बैकअप दिया है फिलहाल। अभी तो सही एकदम एग्जैक्ट जो है, जितना जाना चाहिए बाइक को उतना गया है, उतना रेंज दिखा रहा है, 9 किलोमीटर दिखा रहा है मीटर। और 9 किलोमीटर हम आए भी हैं प्रॉपर हाई बीम जला के, फिर भी बैटरी बैकअप सही दिया है आज के दिन। ये देखिए यहाँ बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा का दुकान है जो कि खुल चुका है, और लिट्टी चोखा बनना स्टार्ट हो गया है। और आज तो भोरे चौराहे पे भी भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये चाय का दुकान भी खुला हुआ है, क्योंकि आज बारिश नहीं आ रहा इसलिए। और हम फिर मुड़ चुके हैं देवरिया गोरखपुर वाले रोड में, मतलब ये जाता है
पता नहीं किधर साइड होके जाता है, पर जाता है ये देवरिया गोरखपुर। बहुत कचरा है, कैसा है। अब हेलमेट पे तो पूरा पानी लगा हुआ है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। ऐसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। और ये एक दिन बारिश ना होने में पूरा पानी जो लगा हुआ था रोड पे वो अच्छे से सूख गया है, देख लीजिए प्रॉपर। उस दिन बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था, लेकिन आज पानी नहीं लगा हुआ है, रोड सूख गया है। हाँ, लेकिन ये है कि इस रोड में बहुत ज़्यादा कचरा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी आप दिन में भी आएंगे ना, जब ट्रैफिक रहेगा तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है भाई, हालत ख़राब हो जाती है इस रास्ते में। देखिए पूरा गड्ढा में जो पानी लगा हुआ था पता नहीं कैसे सूख गया है एक ही दिन में। एक दिन बारिश ना होने पे पूरा रोड में जो पानी लगा हुआ था वो सूख गया है। कुछ बातें हैं जो हम बार बार रिपीट कर देते हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही बात बार बार रिपीट ना किया करें। इस आदत को हम सुधारने वाले हैं, देखते हैं कब तक सुधरता है। ये देखिए भोरे काट्या, ये पूरा जाता है रोड आगे की तरफ। और आज हम फिर वायरलेस मोड़ की तरफ से होके जाएंगे। आज तो कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, चल रही हैं रोड पे, क्योंकि और दुकान भी खुले हुए हैं, देख लीजिए, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है इसलिए। बहुत धूल है यार, आंखों में पड़ रहा है। जब तक हम माइक नहीं ले लेते, हमको जो हेलमेट का ग्लास होता है वो ओपन करके ही बाइक चलाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो है ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट गोप्रो से रिकॉर्ड करते हैं ना, इसलिए हेलमेट का जो शीशा है उसको ओपन करके हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे कथा भी कराया जा रहा है, सॉरी कथा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे राम कराया जा रहा है, हरि कीर्तन कराया जा रहा है। और अभी जो है हम वायरलेस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये भोरे का वायरलेस मोड़ है। और यहाँ भी एक बस लगा हुआ है, शायद सिवान जाता है, नहीं सॉरी पटना जाता होगा। एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है कि कहाँ जाता है बस, कहीं ना कहीं जाता है, इतना मालूम है भाई, कहीं ना कहीं जाता है। रेस्टोरेंट भी खुल गया है आज, तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, हेलमेट का शीशा ऑन करते हैं। मेरे हेलमेट में एक चश्मा दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। लेकिन उस चश्मे से क्या होता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सिर्फ लाइट के लिए है, बहुत ज़्यादा लाइट हो तो लाइट को डिम करता है, उसके लिए दिया गया है। बट हमें नहीं लगता है कि अभी हमें ये काम आएगा, क्योंकि अगर रास्ते में डॉगी हो गया आ गया दिक्कत हो जाएगा। एक रोड पे लाइट तो है नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आँखों में धूल जाने देते हैं। और अब हमको लगता है हम हाई बीम बंद कर सकते हैं। अब हमको लगता है कि अपने बाइक का हाई बीम बंद कर सकते हैं, बट रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी थोड़ा अंधेरा होगा तो दिखाई नहीं देगा कुछ। पता नहीं वीडियो में क्लियर आ रहा है कि नहीं, ये तो हम बाइक रोकने के बाद ही बता सकते हैं, और वीडियो चेक करेंगे तब पता चलेगा कि लाइट है कि नहीं वीडियो में। और अभी कितना टाइम हो गया है, उस दिन अभी 4:46 हो रहा है। उस दिन क्या है कि एक बस चली गई थी, तो नाना बोल रहे थे कि हम लोग लेट कर दिए हैं, बस चली गई है, अब दूसरी बस आएगी तो चला जाएगा, वो लेट करेगा, वो 7 बजे बस आएगी। बट बस नहीं छूटी थी, तो वो दूसरी बस थी। लेकिन बस नहीं छूटा था, वो दूसरी बस थी। हमें बताया गया था कि 5:30 बजे बस आएगा, उसी के हिसाब से हम निकले थे। बट आज हम थोड़ा पहले आए हैं, आज हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नाना कहेंगे कि उस दिन भी लेट किया था, आज भी लेट किया है, इसलिए हम लेट नहीं किए हैं और टाइम से आ गए हैं भोरे। और अभी हम हैं काली मोड़ पे। ये देखिए आपको दिख रहा है ना साइन बोर्ड काली मोड़ का, तो हम फिर पहुंच चुके हैं काली मोड़ पे। और कुछ ही देर में हम मामा घर चले जाएंगे। और उस दिन क्या था कि हम ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाए कि देखिए भैया, जो हम गोरखपुर गए उसका ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि हमें बस लगता है। अभी हम बस में बैठेंगे ना तो फिर बस लगेगा। बस में बैठने के नाम से ही मेरे मन में उल्टा सीधा होने लगता है। इसलिए आज मंदिर भी खुला हुआ है काली माता का, जय काली माता। तो हमें बस लगता है, इसलिए हम बस का वीडियो नहीं बनाए।
बस में हम क्या करते हैं, सोने का नाटक करते हैं, मतलब सर हाथों पर टिका लेते हैं और नींद आने का नाटक करते हैं, माइंड को इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं कि भैया हम सो रहे हैं, हमको वॉमिटिंग ना होना। अभी शायद नाना का ही कॉल है, नहीं रिसीव करेंगे क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं। और अभी टाइम कितना हो गया, अभी टाइम हो रहा है 4:48, 5:30 बजे बस आएगी। हम आधा घंटा पहले पहुंचे हैं जहां हमें पहुंचना था, अपने मामा के घर। और जाना कोई ज़रूरी नहीं था, जैसे पापा बोले थे कि नाना बस में बैठ जाएंगे और चले आएंगे, वहाँ हम दिखा देंगे, फिर बस में बैठा देंगे, फिर उतर जाएंगे, क्योंकि बस जो है डायरेक्ट यहीं पे आती है, नाना घर के पास रोड से ही जाती है और रोड से ही आती है। बट मेरे नाना जो है बोले नहीं आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम बोले ठीक है हम भी आते हैं। तो अभी मेरी बाइक जो है 92% चार्ज बचा हुआ है और 128 किलोमीटर दिखा रहा है कि जाएगी, और डिस्चार्ज हुआ है 12 किलोमीटर, और एग्जैक्ट सही बात है कि हम 12 किलोमीटर आए हैं ट्रैवल करके। तो ये मोटो ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज कोशिश करेंगे कि हम गोरखपुर जाने का मोटो ब्लॉग, आज हम कोशिश करेंगे कि गोरखपुर जाने का भी ब्लॉग बना दें, हम आपको कोशिश करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।